D2 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी। यहाँ हम फैक्टर्स बना रहे हैं और यहाँ हमारे पास पार्ट सी में दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट डी प्लस 2 होल पावर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास है डी प्लस 2, यहाँ पर दो टर्म है और पावर बार स्क्वायर है, तो ये टर्म तो हमारी बनी हुई है और यहाँ भी हमारे पास सी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सी ब्रैकेट में लिख के पावर होल स्क्वायर लगाएंगे माइनस डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं और हम अपनी जो आइडेंटिटी हमारे 3 आइडेंटिटीज गिवन है हम लोग के पास, उसमें से हम जो अपनी थर्ड वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास जो है जो ए टर्म है वो है सी और जो बी टर्म है वो हमारे पास से दो टर्म दी हुई डी प्लस 2, जैसे कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी में भी किया। एक में हमें ए टर्म दी थी दो टर्म्स और एक में हमारे पास बी में दो टर्म्स थी। तो यहाँ पर पार्ट सी में जो है फर्स्ट टर्म हमारी ए की टर्म है और जो बी टर्म है वो दो टर्म्स है और बार पावर स्क्वायर है। तो ये हमारा पूरा ए हो गया और ये हमारा पूरा बी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम लिखेंगे ए प्लस बी और फिर हम लिखेंगे ए माइनस बी। तो ए जो हमारे पास है वो है सी प्लस बी क्या है डी प्लस 2। फिर हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी, ए हमारे पास है सी माइनस और बी हमारे पास है डी प्लस 2। तो मैं यहाँ इसको ब्रैकेट लगाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया था इसके कि जब भी बी टर्म हमारी दो टर्म्स होगी तो हम यहाँ माइनस के साथ के आगे हम ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये माइनस इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सी प्लस डी प्लस 2 और सी माइनस डी और माइनस 2 आंसर। पार्ट डी, पार्ट डी हमारे पास है 2h माइनस 1 की पावर स्क्वायर और माइनस 4k की पावर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर ए टर्म जो है बार स्क्वायर दिया है, ए टर्म पूरी हमारी बनी हुई है और इसमें हमारे पास दो टर्म्स है। तो ए की जो वैल्यू है वो क्या है 2h माइनस 1 है और दो टर्म दी हुई है हमारे पास, ये पूरा हमारा ए है। और यहाँ से हम बी टर्म पहले ब्रैकेट्स में निकाल लेते हैं लिख के 2h माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 है तो 2 और k का होल स्क्वायर। तो बी टर्म हमारी आ गई 2k और ए टर्म हमारी है 2h माइनस 1। अभी हम फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए हमारे पास है 2h माइनस 1 प्लस बी हमारे पास है 2k और सेकेंड में हमारे पास है ए माइनस बी यानी 2h माइनस 1 और माइनस 2k। तो यहाँ हमें ब्रैकेट की नीड नहीं है क्योंकि जो हमारी बी टर्म है जो बी की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है ए की टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर ए में दो टर्म है, ए की जो वैल्यू है उसमें दो टर्म है और जो बी में है वो ए की टर्म है। तो यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है क्योंकि सिर्फ 2k है आंसर। पार्ट ई, पार्ट ई में हमारे पास से 25m स्क्वायर माइनस n माइनस 1 की पावर स्क्वायर। अब हमारे पास जो बी टर्म बी की वैल्यू है वो है n माइनस 1 और पावर स्क्वायर है और ए जो है वो 25m स्क्वायर है, यानी कि अगर हम यहाँ
ए की वैल्यू फाइंड करें तो ए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 5m का होल स्क्वायर, ये ए की वैल्यू हो गई। और बी हमारे पास क्या है, दो टर्म में n-1 का होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी यानी 5m प्लस n-1 और 5m माइनस, तो n-1 फिर से हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि जो b की वैल्यू है वो अब दो टर्म है। b की वैल्यू क्या है, n-1 यानी दो टर्म है, तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगाया क्योंकि नेगेटिव से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके ओपन होगी तो दोनों की साइन भी चेंज हो जाएगी। 5m प्लस n-1 और 5m माइनस n प्लस 1 आंसर। पार्ट एफ, पार्ट एफ हमारे पास है p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एफ पार्ट में हमारे पास जो a की वैल्यू और b की, यहाँ पे भी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर दिया है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है। ये a जो है वो p प्लस 1 है और b जो है वो p माइनस 1 है। अब a में भी हमारे पास दो टर्म है और b में भी हमारे पास दो टर्म है, तो अब हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार हम माइनस में, तो a प्लस बी और a माइनस बी। हम अपना फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारा पूरा a स्क्वायर है, यहाँ पर ये हमारा a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, a यानी p प्लस 1 प्लस b यानी p माइनस 1 और a माइनस b यानी p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 का ब्रैकेट। क्योंकि यहाँ पर भी अब दो टर्म थी तो इसलिए मैंने नेगेटिव के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। तो अब हमारे पास ये p और ये p, अब पहले अरेंज कर लेते हैं, p प्लस 1 और माइनस 1, हमने p वाई टर्म पहले लिख ली और कांस्टेंट टर्म को, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं p प्लस 1 माइनस p और प्लस 1। अब हम देखें तो यहाँ p प्लस p यानी 2p और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2p बचा, और यहाँ हमारे पास प्लस p और माइनस p, तो ये कैंसिल हो गया तो प्लस का 2 बचा। अब क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4p आंसर।